यस, जय हिंद, वंदे मातरम। तो हमारे साथ है निखिल और पवन, जो कि एसएससी सीपीओ का फिजिकल क्वालिफाई करके आ चुके हैं। इनसे जानेंगे इनके डेज पे कैसे क्या फिजिकल की स्टार्टिंग से एंड तक प्रोसेस हुई है, कैसे रनिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप, डॉक्यूमेंट में क्या चेक किया गया, कितने बजे इनने एंट्री ली, कैसी क्या प्रोसेस हुई है और बारिश में किस तरीके का इनसे फिजिकल कराया। इनका एसएसबी चंदूखेड़ी, मतलब जो मध्य प्रदेश का जहाँ पे फिजिकल हो रहा है वहां पे हुआ है। इनसे जानेंगे कितने पास हुए हैं एग्जैक्टली, प्रेजेंट कितने हुए थे और क्या कंपटीशन देखने मिला है वहां पे, और दोनों के दिन का अलग अलग। हम निखिल की बात करें तो इनका 22 जुलाई को फिजिकल था, पवन का 23 जुलाई को फिजिकल था। अभी भी अपकमिंग काफी 27 तक फिजिकल है, तो जिनका भी फिजिकल है वो अच्छे से सुनिए, तो आपको काफी एनालिसिस होगा ग्राउंड का। और आप ऐसी क्या गलती ना करें वो भी ये बताएंगे कि उससे आप फेल हो जाए, क्योंकि फेल का रेशियो भी काफी बड़ा देखने मिल रहा है और बच्चे अपसेंट भी काफी ज्यादा हो रहे हैं। तो पहले निखिल से जानते हैं 22 जुलाई का। हाँ निखिल, बताइए स्टार्टिंग से कैसी क्या प्रोसेस हुई, थोड़ा शॉर्ट में, और बाकी पास कितने हो गए। मैं 6 बजे एंट्री लिया था। हाँ। आधार कार्ड चेक किया था मेरा। हाँ, आधार कार्ड, और क्या बोलते हैं, एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड, इससे एंट्री हो गई थी। हाँ, इससे एंट्री हो गई थी। ओके, कितने बजे? 6 बजे। 6 बजे, हाँ। ओके, मैं फर्स्ट बैच में ही था। फर्स्ट बैच में ही था, मतलब सबसे पहले ही आपने एंट्री ली होगी। ओके, तो मेरे बैच में फर्स्ट बैच में 25 लोग थे। 25 थे। तो हमें रनिंग के लिए बिठाया गया, लेकिन हाँ। पानी गिर रहा था। पानी गिर रहा था, उसके चक्कर में हमारी रनिंग हुई 12 बजे। 12 बजे रनिंग हुई है हाँ, आपकी रोड 22 पर। जुलाई को। हाँ, रोड पर। रोड पे ही रनिंग हो रही है। हाँ, ओके, एक चीज ये क्लियर कर दी कि रोड पे रनिंग हो रही है। थोड़ा सा हम आपको ट्रैक बता देते, क्योंकि सबसे बड़ा इशू यहाँ पे ट्रैक का ही आ रहा है कि ट्रैक बहुत ज्यादा घुमावदार और बहुत टर्न है उसमें। तो थोड़ा सा आप दोनों ही बताइएगा कि ट्रैक कैसे क्या, मतलब बहुत ज्यादा 1600 का। रोड का था। हाँ। ठीक है। हाँ। लेकिन वो था चौकोर टाइप में, हाँ। ऐसा नहीं है, गोल वाला नहीं था। हाँ। पहले आपको 100 मीटर भागना पड़ेगा। हाँ। फिर आपको मुड़ना पड़ेगा 180। हाँ। और फिर आपको 350 भागना है। हाँ। फिर आपको 90 डिग्री मुड़ना है। हाँ। फिर 90 डिग्री मुड़ना है, ऐसे हाँ। करके 4-5 बार टर्न है उसमें। 4-5 है। 5 टर्न है। 800 मीटर का है वो। तो कुछ डिफिकल्टी हुई पवन ऐसे टर्न टर्न लेने में? एकदम 90 का मोड़ होता है तो वहाँ पर स्पीड एकदम से स्लो हो जाती है अपनी। अच्छा, मतलब क्योंकि एकदम से आप कर्व नहीं है, वो टर्न है सीधे। वहाँ रुकना ही पड़ेगा, स्लो है। मतलब ये है कि आपको अपने 1600 की रनिंग में कोई एफर्ट में कमी नहीं रखनी है। अगर वहाँ एफर्ट कम हुआ तो कहीं ना कहीं, और बाकी आरएफआईडी चिप लगा के हुआ था हाँ, चिप प्रॉपर। लगा के। ठीक है, तो हाँ, स्टार्टिंग से आप बता रहे थे, तो आपकी रनिंग हुई 12 बजे। उसके बाद कैसे क्या इवेंट हुए? उसके बाद जो भी क्वालिफाई हुआ, हाँ। उनको वहाँ पे बिठाया गया। हाँ। और फिर उसके बाद स्प्रिंट लगवाई उनसे। हाँ, 100 मीटर की कैसे स्प्रिंट हुई, कैसा ट्रैक था? वो रोड पे ही लगवाई थी। स्टार्टिंग टाइम कैसे चेक किया, एंड टाइम कैसे चेक किया? स्टार्टिंग में तो वो वहाँ पर थे। हाँ। नोट करने वाले, उनने ट्राली बजाई। हाँ। उसका स्टार्ट हुआ वो। हाँ। उसके बाद वहाँ पर एक लगी थी चिप डिटेक्टर वाला। हाँ। उनने डिटेक्ट किया। सेंसर होगा, ऐसा करके सेंसर अगर आप क्रॉस होंगे तो उतना हाँ। टाइम वो डिस्प्ले हो जाएगा। वो सेंसर था, वहाँ पे आके टाइमिंग एंड हो गई थी। हाँ। वो मेरी 14 सेकंड आई थी। 14? ये वैसे ग्राउंड पे आपकी जनरली 12-13 आता, मगर वहां पे थोड़ा सा ज्यादा आई। मे बी शायद डिस्टेंस का इशू हुआ हो। हाँ, थोड़ा बड़ा लग रहा था। बड़ा लग रहा था। ओके, पवन आपका कैसा? मेरी मैं सुबह 5:30 बजे पहुंच गया था वहाँ पर। हाँ। लेकिन हम लोगों की एंट्री 7:30 और 8 के बीच में हुई थी। 7:30 के बीच, मतलब हाँ। इतना भीड़ हो गई होगी काफी, या आपकी लेट हुई या सबकी ऐसी? सबकी लेट हुई। सबकी लेट हुई। 6 बजे खड़े हो गए, पर वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई बुला ही नहीं रहा था अंदर। तो फिर हाँ। हम लोग खड़े खड़े थक गए तो बैठने लगे। बैठने फिर लगे। मेरा ग्रुप 7वें नंबर में फंसा था। 7वां ग्रुप था हाँ। आपका। ओके, तो मेरी रनिंग हुई थी 1-1:30 बजे के समथिंग। 1-1:30 बजे रनिंग हुई आपकी 23 जुलाई को भी? हाँ, ओके। फिर उसके बाद मेरी जो फाइल थे उसमें से 25 में से 25 में से सिर्फ 17 बच्चों ने रनिंग निकाली। ओके, मेरी टाइमिंग 5:57 आई थी 1600 की। 5:57 फिर आई थी। उसके बाद हमको 5-7 मिनट का ब्रेक दिया। उसके बाद तुरंत ही 100 मीटर के लिए बुला लिया उन लोगों ओके, तुरंत ही बुलाया हाँ। था। हाँ। तो उसमें 2 लोग उसमें फेल हो गए। उसमें फेल हो गए। हाँ। मतलब आपके इवेंट काफी फास्ट हुए कंपैरेटिवली इनके दिन पे। क्योंकि वो बारिश की वजह से वो लोग सोच रहे थे कि जितने मतलब पानी ना गिरे और जितने जल्दी जल्दी हो जाए तो हो जाए। अच्छा रहेगा। अच्छा, भला ही हम लोगों का लेट हो गया था, लेकिन प्रोसेस फास्ट थी बहुत। प्रोसेस जल्दी फास्ट हो गई। मतलब हाँ। निखिल किस हिसाब से प्रोसेस, निखिल एक बार आपका बताना, इवेंट कितने कितने बजे? 12 बजे रनिंग करी। हाँ। 4 बजे स्प्रिंट लगाई। हाँ। 6 बजे लॉन्ग जंप। हाँ। 8 बजे हाई जंप और हाँ। 9:30 बजे गोला बोला। फेंका है। और आपके ऐसे टाइम के हिसाब से? मेरे उसके बाद फिर उसका रिजल्ट आया, 2 लोग उसमें फेल हो गए। हाँ। फिर उसके बाद उन्होंने तुरंत उसके बाद वो हाई जंप के लिए बोला। हाई जंप के लिए गए। हाँ, ओके, 2 लोग उसमें उसमें भी फेल हो गए। ओके। हाँ। फिर उसके बाद लॉन्ग जंप हुआ। हाँ। गोला हुआ। तो आपका इवेंट जल्दी जल्दी हुआ है हाँ। मतलब। और सबके इवेंट कितने बजे तक कंप्लीट हो गए थे आपके यहाँ? हम लोगों के हुए थे 6 बजे के समथिंग। 6 के समथिंग सबके इवेंट हाँ। कंप्लीट हुआ था। और आपके यहाँ तो पहला बैच है, और ये पहले बैच का ही 9:30 बजे गोला हुआ है। 10 मतलब बजे नापा मतलब हुआ। बारिश के कारण आपके दिन में इशू जरूर हुआ है। मतलब जिस दिन बारिश होगी, ये मान के आप मेंटली प्रिपेयर रहिएगा कि बारिश हुई है तो आपको पूरा दिन बैठना है, क्योंकि निखिल ने एंट्री ली 6 बजे और एग्जिट लिया कितने बजे? 12 12 साढ़े 12 बजे। आपका एग्जिट कितने बजे? 11:30 बजे। 11:30। मतलब टाइम तो टेकिंग हो ही रहा है।
इतना टाइम टेकिंग का क्या रीजन क्या है, मतलब स्टाफ सर, स्टाफ कम है, यही स्टाफ कम है और हाँ, स्लो प्रोसेस भी कर रहे कुछ हैं। लोग ही कर रहे हैं वहां पे, बाकी सब लोग देख रहे हैं। ओके, तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं हेक्टिक बन रहा है, क्योंकि बच्चे जाते हैं फिजिकल, ग्राउंड पे भी आदत होती है कि जल्दी जल्दी इवेंट हो, और ऑब्वियसली यहाँ पे बॉडी गर्म रहती है, तो हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी सारे इवेंट हो जाए। इतना डिले हो रहा है, एक एक दो दो घंटे बिठा के चीजें हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जा रहा है। इस चीज में आपको मेंटली काफी स्ट्रांग रहना होगा। आपने फिजिकल तो प्रिपरेशन गए हो, बट मेंटली कहीं ना कहीं स्ट्रांग रहिए कि आप सारे इवेंट कर जाओगे जब भी आपको कराए। ठीक है, तो रनिंग का आपने ट्रैक बता दिया लगभग, आपका 100 मीटर का भी बता ही दिया कि सीधा रोड है। लॉन्ग जंप हाई जंप का काफी डाउट रहते हैं, और हाई जंप में भी काफी बच्चे फेल होते हैं। कैसा ट्रैक था लॉन्ग जंप का? चूने की लाइन बनी थी, पट्टा था, टेक ऑफ बोर्ड कैसा? लॉन्ग जंप में तो चूने की लाइन थी, हाँ और हाई जंप में उनका अच्छा पाइप था, बड़ा सा। हाँ, कितना डिस्टेंस होगा जैसे जो हमारे जो जिसपे पोल हैंग करता है, वो कितना डिस्टेंस होगा? हुआ कम से कम, मतलब बहुत ही था वो। बहुत दूर, 15 फीट, 20 फीट? 15 फीट। 15 से प्लस ही ऊपर था। मतलब जो हम बताते हैं कि पोल का डिस्टेंस जो है ना, जिसपे पोल हैंग करता है, उसमें काफी डिस्टेंस था, जिसके कारण हाइट कहीं ना कहीं कम लगती है। आपको लगा था ऐसा? मैं जिस हिसाब से आपको बोलता था हाँ, यहाँ वहाँ 3-9, 3-9 हम जो कूदते 3-10 तक, जो 11 तक कूदते, वहां पे ऐसा आपको लग रहा था कि कहीं ना कहीं कम है? हाँ, हाइट कम लग रही थी। लग रही थी। वो पाइप गिर भी नहीं रहा था टच होने हाँ पर। हाँ हाँ, ये एक चीज निखिल ने भी अच्छी बताई, पवन भी बताएंगे कि कहीं ना कहीं हल्का सा अगर बॉडी टच भी हुई है वहां पे, हल्की सी अगर टच वच हो रही है, अगर पाइप हिल भी रहा है, तो कहीं ना कहीं पास कर जा रहे हैं, और वो ऑब्वियसली गिरेगा पाइप तो ही फेल होंगे, तो टच होने पे भी हल्का नहीं गिर रहा था नहीं वो गिर पाइप। रहा, मतलब और उन लोगों ने बोल दिया था कि जब तक पाइप नीचे नहीं गिरेगा आप जिसको मतलब उसमें फेल नहीं माने। फेल नहीं माने जाओगे, क्वालिफाई हो जाओगे, पाइप गिरेगा तभी आप लोग उसमें फेल माने। फेल माने जाओगे। ठीक है, तो हाई एंड लॉन्ग का ये रहा। एंड में शॉर्ट पुट तो इजी वे में हो गया था। थोड़ा सा हाई के लिए बहुत से लोग डाउट में रहे थे कि ट्रैक कैसा है भागने के लिए, और कुछ इशू भी। ट्रैक नहीं था, उनने शेल्टर बनाया था, उसी से भगा रहे थे। वही पानी गिर रहा था, हाँ, तो वही सेट तो ये ऐसा कुछ शेड बनाया था हाई के लिए, लॉन्ग के लिए भी शेड बना हुआ था, सब उसी टेंट से ऐसा कवर किया हुआ था। हाँ। ओके, तो कहीं ना कहीं वही, क्योंकि इशू ये आ रहा था ना कि बारिश हो रही है, तो लॉन्ग कैसे करवाएंगे ट्रैक, आपका जो रनवे है वो गीला ना हो तो भग ही ना पाए। रनवे था ही नहीं ना, वो जो बैठने वाला था ना, थोड़ी सी जगह थी। अच्छा, 20 कदम भी नहीं था। 20 कदम भी नहीं था रनवे में? ओके, तो ये एक अच्छी चीज बताइए। तो अगर जो भी अभी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, या आप तो दिन कम बचे, शॉर्ट डिस्टेंस में आपको हाँ, कहीं ना कहीं पिक करना होगा, जल्दी स्पीड बढ़ा के जल्दी कूदना होगा। तो ठीक है, और चूने की लाइन डली हुई थी 12 फीट पे? चूने के, हाँ। ओके, और कुछ बोलना चाह रहे भवन? जो लोग सामने से जंप करते हैं तो उनके लिए सब ज्यादा दिक्कत आ रही है, क्योंकि अच्छा, वो लोग थंबल लेके कूदते हैं। कूदते हैं, हाँ वो छोटा था अपना हाँ, रनवे, रनवे, ज्यादा उसमें ही फेल हो रहा है, उसी में जो इशू। सामने से घूमते हैं उसमें। ओके, तो हाई जंप में बता हाँ, रहे हाँ, हो? हाई जंप में पवन ने सही बताया, कहीं ना कहीं जो स्टार पोल से जो बिल्कुल सामने फ्रंट जंप लेते हैं उनके लिए दिक्कत हो रही है, बाकी जो सीजर वीजर कर रहे हैं, साइड से आ रहे हैं, उनके लिए काफी बढ़िया है, क्लियर हो गया। तो आपके दोनों में दिन में कितनी कॉलिंग रही, कितने पास हुए, कितने फेल, वो थोड़ा सा बता दीजिए। 3 100 को बुलाया होगा, हाँ, जिसमें से 180 या 200 बच्चे आए थे, ओके, और 110 या 120 पास हुए। 110 से 120 पास हुए हाँ, ओवरऑल पूरे? 8 बैच बने थे हमारे। 8 बैच बने थे 25 के लगभग, हाँ, अराउंड 180 से 90, 190, 200 अराउंड आए होंगे। ठीक है, 22 जुलाई को। 22 जुलाई। ठीक है, हाँ पवन, 23 जुलाई को? 300 लोग आए थे, हाँ, और उसमें से लगभग 180 समथिंग। 180 पास, मतलब आपके दिन रेशियो काफी अच्छा था, क्योंकि जल्दी जल्दी भी इवेंट भी हाँ, हुए। और फिर वैसे भी हर फिजिकल में ये रेशियो रहता भी है कि जैसे जैसे दिन होते जाते हैं, स्टार्टिंग डेज में थोड़ा पासिंग रेशियो कम रहता है, और फिर धीरे धीरे चीजें भी पता चल जाती है, हो जाता है। बाकी आपका कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा। और कोई डॉक्यूमेंट लग रहा है? ड्राइविंग लाइसेंस का फोटोकॉपी ऑब्वियसली, हाँ, अगर दिल्ली में, फोटोकॉपी। और आधार कार्ड और एडमिट कार्ड, हाँ, इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट? पासपोर्ट साइज फोटो कितनी लग रही है? 2 लग रही है, दो, लेकिन 10 एक लेके जाना। 10 लेके जाओ। और कोई एडिशनल? ऑब्वियसली आपको इतने दिन बिठाल के रख रहे, तो खाने पीने की चीजें कुछ ना हाँ, कुछ वहाँ पर आपका। कैंटीन है, हाँ, आप पैसे दो और खरीद के खाओ। ओके, तो ये हमने बताया है रिव्यू। यहाँ वहाँ पर खाना खत्म हो जा रहा है, तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि अपना एक्स्ट्रा एडिशनल लेके जाए, क्योंकि रात तक इतना बिठाल के रख रहे हो। हाँ, तो ये हमने एसएसबी चंदू खेड़ी का बताया है। आप कोई टिप देना चाहोगे दोनों अपनी पर्सनल, एक कि कैसे अगर किसी को कोई घबरा रहे होंगे, जो अभी जिनका फिजिकल है, तो वो घबराए नहीं और फिजिकल इजिली पास कर सकते हो, जो ग्राउंड पे क्लियर कर रहे होंगे, उनके लिए कोई टिप? देखो, पहले तो ब्लैक पेन लेके जाना, हाँ, ठीक ओके, है। और दूसरा है, फर्स्ट में जाने की कोशिश करना, मतलब पहले एंट्री लो, पहला वाला लो बेच, हाँ, क्योंकि बाद में वेट करना पड़ जाएगा। बहुत ज्यादा। ठीक है, तो वहां पर जाओ, और वहां इजी हो जाएगा। हाँ, जब आपने रनिंग कर ली ना, बाकी के इवेंट बहुत इजी मतलब हो जाएगा क्वालिफाई। ओके, और डर लगेगा वहां पर, हाँ, लेकिन हो जाएगा क्वालिफाई। हो जाएगा। तो निखिल ने काफी अच्छी चीज बताई है, तो सभी को ऑल द बेस्ट। और हाँ पवन, आप भी बताइए कुछ। हाँ, जैसा कि हमारे भाई ने बताया कि ब्लैक पेन जरूर लेके जाएं, क्योंकि हाँ, वहाँ पर ब्लू पेन का यूज तो कुछ भी नहीं कुछ है, भी वहाँ नहीं पर है। लेके जाते हैं ओके, blue मतलब ही use दो करते ब्लैक हैं। बॉल पेन जरूर लेके जाए। हाँ, और यही है कि बस
काम डाउन रहे, हाँ। टेंशन न लें, तो आराम से हो जाएगा। आराम से हो जाएगा। तो पवन ने भी बताया कि काम रहे, प्रेशर को हैंडल आराम से करे तो बिल्कुल आराम से क्लियर आप कर जाओगे। तो सभी को ऑल द बेस्ट। जिनका भी फिजिकल है कमेंट करें, और कोई भी अगर हमसे पॉइंट मिस हो गया होगा, स्टिल हम एक बार और 1600 का ब्रेकडाउन पूछते हैं। पवन, अगर आपको याद होगा कि कब कब आपने टर्न लिया था, बता पाओगे एक बार 1600 का, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वही हो रहा है रोड पे। लगभग 4 कर्व थे वहां पर। पहले अपन स्ट्रेट गए, फिर यहाँ से घूमे, फिर उसके हाँ। बाद 90 डिग्री का फिर वो कर्व था, हाँ। फिर ऊपर चढ़े, थोड़ी सी ढलान है ऊपर चढ़ने की। अच्छा, हाँ, ये ढलान और घाटी ये भी है कुछ वहीं पे। हाँ, ओके उसका पड़ता है, फिर घूम के फिर ऐसे। ओके। तो फिनिश पॉइंट जो है वो 100 मीटर लगभग आ रहा है, 100 मीटर से भी कम आ रहा है। तो फिनिश पॉइंट कम है, 100 मीटर से भी कम। तो थोड़ा सा आप जल्दी उठाने की कोशिश करना है ना, जो लास्ट कर्व हुआ ना 100 मीटर वाला, तो वो उस पर थोड़ा जल्दी उठाने की कोशिश करना, क्योंकि कर्व आप, क्योंकि फिनिश पॉइंट ऑब्वियसली सभी फिनिश तेज करते हो, सोचते हैं कि सामने फिनिश पॉइंट है तो हम उठाए। तो ये कोशिश करना कि थोड़ा जल्दी उठा ले, लास्ट 200-300 में उठा ले। वॉच का मिस कर गए पॉइंट। वॉच अलाउ है नहीं है? बहुत चला हुआ है, वॉच अलाउ है, पहन रहे हैं ना, वॉच अलाउ है, आप आराम से देख सकते हो। तो ऑब्वियसली आप जब स्टार्ट पॉइंट से स्टार्ट करें, और जब वो एक 800 का राउंड आपका हो जाए, क्योंकि 800 में एक और फिर दूसरा 800 उस कर्व से रोड से घूम के, तो 800 पे जरूर एक बार टाइम देखे कि मैं कहीं ना कहीं 3 के अंदर चल रहा हूँ कि नहीं चल रहा हूँ। 3 के अंदर आप हो तो कहीं ना कहीं आराम से 6.5 में आप क्वालिफाई कर जाओगे। तो और कोई भी पॉइंट हो तो डाउट आप पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को ज्यादा शेयर करें। जिनका भी फिजिकल है उनको सभी को ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और सभी को ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम, और कॉन्ग्रेचुलेशन टू पवन एंड निखिल।